नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, जहां गोलियों की गूंज, माफिया की दहशत और खौफ की परछाइयां थी, अब माफिया मुक्त हो गया है। ऐसा मैं नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गाजीपुर को उन्होंने माफिया मुक्त कर दिया है। जी हां, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर की सच्चाई है। जरा गाजीपुर का वो पुराना चेहरा याद कीजिए, जहां मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर के नाम से पूरा शहर थर थर कांपता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, तस्वीर बदल गई है और गाजीपुर अब खौफ नहीं, तरक्की की मिसाल बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ माफियाओं का अंत किया, बल्कि उस डर को भी मिटा दिया जो कभी लोगों की रगों में उतर जाया करता था। आज गाजीपुर माफिया मुक्त है, विकास युक्त है और ये कोई जुमला नहीं, ये है न्यू गाजीपुर की हकीकत है, जिसे सीएम योगी ने अपने संकल्प, नेतृत्व और जमीनी एक्शन से हकीकत में बदला है। योगी के राज में गाजीपुर की नई तस्वीर को आइए जानते हैं विस्तार से। सीएम योगी का मिशन माफिया मुक्त गाजीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गाजीपुर पहुंचे, मन में एक नई उम्मीद जगाते हुए, जैसे अतीत की भार मुक्त जमीन पर स्वच्छ हवा में सांस लेना हो। मुख्यमंत्री सीधे बैठक कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके इंतजार में थे। एक दूसरे से घुल मिलते चेहरों में उम्मीद की चमक थी और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वहां की हवा में उत्साह दौड़ उठा। उन्होंने सभी से खुलकर और साथ मिलकर काम करने की अपील की, कहा कि संगठन का पुनर्गठन आवश्यक है और इसके लिए जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को स्पष्ट लक्ष्य दिए जाएंगे। यदि किसी कार्यकर्ता को किसी समस्या का सामना करना पड़े तो वह पहले स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करे। यदि उसका समाधान ना हो तो एक सूची तैयार करे और सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। सुनने और समाधान की प्रक्रिया अब सीधे राजधानी से जुड़ गई थी। यह सभा सिर्फ संगठन की बैठक नहीं थी, यह एक संदेश था, जमीनी स्तर से लेकर राजधानी तक आपकी आवाज सीधी पहुंच रखती है। जी हां, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनप्रतिनिधि और संगठन से बातचीत की प्रक्रिया को सशक्त बनाना है, ताकि विकास योजनाएं और बजट सही लोगों तक पहुंचे। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री राइफल क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। प्रस्तावित बाईपास अंधुओं से चौकैया तक का मार्ग बनेगा, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और आवागमन सुविधा भी बढ़ेगी। साथ ही चीतनाथ घाट से कलेक्टर घाट तक एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, जो पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से गाजीपुर को जोड़कर नई पहचान देगा। इन रास्तों में सिर्फ कंक्रीट ही नहीं होगा, बल्कि रोजगार, जीवन शैली में बदलाव, व्यापार और जनता का भविष्य भी खोलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री का मानना था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजाइन, मानक और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, ताकि ये योजनाएं आने वाले दशकों तक असरदार रहे। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां सुविधाओं और डिजाइन का जायजा लिया गया। उन्होंने देखा कि नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग कैसा आकार ले रही है, कितने क्लासरूम, कितने लैब और कितने बेड हो, जिससे छात्रों को उच्चतम शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि आत्मबल, आत्मनिर्भरता और करियर की नींव भी होगी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग शिक्षा का स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह गाजीपुर को स्वास्थ्य सेवाओं के एक केंद्र में बदल सकता है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के हर स्तर पर निगरानी रखें। खौफ से दूर, अब विकास की राह पर गाजीपुर। गाजीपुर के लोग अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी जुड़ा महसूस करें। मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने गाजीपुर को माफिया मुक्त जनपद घोषित किया। ये घोषणा कल्पना नहीं, बल्कि जन स्वीकृति और परिवर्तन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि गाजीपुर ने माफियाओं से दूरी बनाई है और अब यह पूरी तरह कानूनी नियंत्रण में है। वह कहते हैं गाजीपुर माफिया मुक्त जनपद बन गया है।
ये शब्द हर गांव, हर मोहल्ले तक एक विश्वास की सौगात थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के क्षेत्र में बदलाव। उनका कहना है कि यह उपलब्धि अचानक नहीं मिली है, बल्कि वर्षों की मेहनत, प्रशासनिक सतर्कता, पुलिस कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्थानीय जागरूकता के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है। माफिया केवल फोर्स के जरिए नहीं हटाए जाते, बल्कि न्याय और जन सहभागिता के जरिए मिटाए जाते हैं। प्रदेश की ऐसी ही छवि तैयार करना हमें चाहिए, बिना भेदभाव, सिर्फ कानून और लोगों की आवाज का सम्मान। मुख्यमंत्री ने इतिहास की बात करते हुए कहा कि गाजीपुर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है और समय के साथ ये पहचान कहीं खो सी गई थी। इस पंक्ति में एक भावुकता थी, एक प्राचीन गौरव जिसे दोबारा वापस पाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीच में ये जनपद अपनी पहचान से वंचित रह गया था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस और महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों ने गाजीपुर को पहचान दी है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन बुनियादी अवसंरचनाओं के सहारे ही क्षेत्र का कायाकल्प संभव हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे नाम ही भविष्य का संदेश हो, पूर्व और पश्चिम, शहर और गांव, लोगों और योजनाओं को जोड़ता है, जबकि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज न सिर्फ चिकित्सा का केंद्र है, बल्कि नए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार कर रहा है। ये गाजीपुर को चिकित्सा के मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। ये दोनों संस्थान मिलकर गाजीपुर की छवि को बदल रहे हैं। आर्थिक उन्नति, सामाजिक स्थिरता और मानव संसाधन विकास की एक पूरी तस्वीर सामने आ रही है। गाजीपुर का भविष्य सिर्फ एक विकासशील नहीं, बल्कि पोषित भी होगा। यह संदेश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिया है। उन्होंने पंचायतों, ब्लॉक और तहसीलों को निर्देश दिए हैं कि वे भी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। विकास सिर्फ महानगरों का विषय नहीं, बल्कि हर गांव, हर कस्बे का होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर योजना का ट्रैक रखा जाए और आम जनता को समय समय पर काम की स्थिति और प्रगति की जानकारी होनी चाहिए। मिशन माफिया मुक्त प्रदेश का संदेश है। मुख्यमंत्री के शब्दों में गाजीपुर में गूंजा, यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि प्रशासन, पुलिस और जनता की साझेदारी का परिणाम था। इस यात्रा का हर पड़ाव, पुलिस लाइन बैठक, कार्यकर्ताओं को संदेश देना, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करना, राइफल क्लब में कानून व्यवस्था की समीक्षा, हर कदम पर एक स्पष्ट विषय था। विकास में तेजी लाओ, गुणवत्ता बरकरार रखो, लोगों की आवाज व्यवस्था की नब्ज बने। पुलिस लाइन में जब उन्होंने कहा कि अभी किसी की कोई शिकायत होगी तो वह सूची बनाकर सीएम ऑफिस भेज सकता है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र का स्वरूप था, जहां हर आवाज कानूनी गंभीरता से सुनी जाएगी। यही तो वह परिवर्तन है जो गाजीपुर जनता के लिए महसूस हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के बाद निरीक्षण ऐसी जगह में हुआ जहां भविष्य की पंक्तियां लिखी जा रही है। नर्सिंग कॉलेज, शिक्षा के इस नए केंद्र से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इससे जुड़ी नर्सिंग लैब, क्लिनिक, ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं पूरी होंगी। ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं डिटेल में काम देखा। एक शैक्षिक संस्थान सामान्य भवन नहीं, एक सामाजिक बदलाव का केंद्र होता है। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप में कही। गाजीपुर के बदलते चेहरे की गाथा इन घोषणाओं के साथ आगे बढ़ेगी। विकास के सिद्धांत सिर्फ योजनाओं में नहीं, उनके क्रियान्वित सच्चाई में होते हैं। मुख्यमंत्री ये संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दे गए। गाजीपुर अब माफिया मुक्त है, उसके पुलिस तंत्र मजबूत हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के बने ढांचे मॉडल बन चुके हैं। फ्रंट लाइन से लेकर पीछे तक सभी को जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। यह था उनका उद्देश्य। गाजीपुर का यह परिवर्तन केवल एक दिन, एक सभा या एक दौर का परिणाम नहीं, यह इतने वर्षों की योजनाओं, जन जागरूकता, प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस सक्रियता, कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया और जन संवाद का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा में हर पहलू को छुआ, कानून व्यवस्था से लेकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन संवाद तक। उन्होंने कहा है कि रामायण काल से जुड़ा यह क्षेत्र नया इतिहास लिख रहा है। गाजीपुर का आत्मविश्वास बढ़ गया है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाती है, उनकी जरूरतों को प्राथमिकता मिलती है और उनके भविष्य की नींव मजबूत होती है। बिना किसी नाम का उल्लेख किए, बस ये कहकर कि गाजीपुर माफिया मुक्त जनपद बन गया है, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को स्पष्ट संकेत भेजा है। ये सिर्फ घोषणा नहीं, सच्ची मेहनत पर आधारित दावा है
जब गाजीपुर में गरीब परिवारों, व्यापारियों, कमजोर किसानों और युवा छात्रों को उसकी भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित हो, तभी विकास का असली मकसद पूरा होता है। इस दौरे के दौरान एक बात साफ हो गई कि गाजीपुर सिर्फ नाम भर का नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है, जो जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम जनता की साझेदारी का मॉडल पेश करता है। और गाजीपुर से खौफ, हत्या, गैंगस्टर जैसे नाम मिट चुके हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश आने वाले वर्षों में गाजीपुर को एक नई ऊर्जा और आशा की किरण देता रहेगा, जहां कई और बदलाव सुनिश्चित होंगे और एक नया आयाम जोड़ा जाएगा। तो अब गाजीपुर का नाम सुनकर दहशत नहीं, बदलाव की वो गूंज सुनाई देती है जिसने एक पूरे जनपद की पहचान को नया आयाम दिया है। गाजीपुर अब विकास, शिक्षा और कानून व्यवस्था की मिसाल बन चुका है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, ये है उस भरोसे की जीत जो जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया है। आज गाजीपुर एक नई दिशा में नए सफर पर है, जहां खौफ की जगह बदलाव ने ले ली है। यही है न्यू गाजीपुर की असली पहचान। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।